Hello students, our today's teaching topic is relating to the laburnum top. You know that the laburnum top is completed before. Now we will discuss about it questions answer. The laburnum top question answers only think it out. Others question answer is not important in the view of examination. This is why we have to solve only think it out. The first question, what is the meaning of the first question? What do you notice about the beginning and the ending of the पोयम? यानी इस पोयम की जो बिगनिंग है और एंडिंग है उसमें आपने बिगनिंग और एंडिंग के बारे में क्या नोटिस किया है? तो इस पोयम की बिगनिंग और एंडिंग के बारे में एक ही बात नोटिस की गई है जो कि ये है। तो द थिंग सिमिलर इन द बिगनिंग एंड इन द एंडिंग ऑफ द पोयम इज़, पोयम की जो बिगनिंग है और एंडिंग है दोनों में एक ही बात सिमिलर है और वो है उस लैबर्नम ट्री का एकदम शांत रहना। लैबर्नम ट्री शुरुआत में स्टार्टिंग में पोयम जब स्टार्ट होती तब भी एकदम शांत रहता है और लास्ट में भी एकदम शांत रहता है। तो आपके पोयम की ये फर्स्ट लाइन है, द लैबर्नम टॉप इज साइलेंट। फर्स्ट लाइन है पोयम की, यानी लैबर्नम टॉप शांत रहता है। और ये लैबर्नम टॉप की लास्ट लाइन है वो क्या दिया हुआ है, एंड द लैबर्नम सबसाइड्स टू एम्प्टी, यानी इसका भी मतलब है कि लैबर्नम टॉप लास्ट में एकदम खाली हो जाता है, शांत हो जाता है। सबसाइड्स मीन्स मतलब क्या होता है, शांत हो जाना यानी कम हो जाना, खाली हो जाना। तो दोनों का मतलब सेम है। आप सेकेंड पॉइंट इस तरह भी लिख सकते हैं, द लैबर्नम ट्री इज स्टिल एंड साइलेंट ऑन द बोथ ओकेजन्स, यानी दोनों ही ओकेजन्स में, चिड़िया के गोल्ड फिंच के आने के पहले और गोल्ड फिंच के जाने के बाद दोनों ही परिस्थिति में लैबर्नम टॉप एकदम शांत हो जाता है, स्टिल हो जाता है, साइलेंट हो जाता है, क्वाइट हो जाता है। पॉइंट थर्ड भी इंडिकेट कर सकते हैं, द पोयम हाईलाइट द साइलेंस एंड स्टिलनेस, यानी जो पोयम है साइलेंस और स्टिलनेस को हाईलाइट करती है अराउंड द एम्प्टी लैबर्नम ट्री को। तो कहने का मतलब ये है कि शांत हुए ना। यू हैव टू राइट थ्रू दिस 3 पॉइंट। तो 3 पॉइंट में आप अपने जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये आंसर है। नाउ वी विल डिस्कस ऑन क्वेश्चन नंबर सेकेंड। व्हाट्स द क्वेश्चन नंबर सेकेंड? ऑन द पेज ऑफ 32 यू कैन सी, टू व्हाट इज द बर्ड्स मूवमेंट कंपेयर्ड, यानी बर्ड्स जो चिड़िया का मूवमेंट था वो किस चीज़ से कंपेयर किया गया। इस पोयम में उसके एक्टिविटीज़ को, उसके मूवमेंट को किस चीज़ से कंपेयर किया गया है। व्हाट इज़ द बेसिस फॉर द कंपैरिजन, और ये जो कंपैरिजन किया गया है इसका बेसिस क्या है, किस आधार पे इस तरह के कंपैरिजन किए गए हैं। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका आंसर नंबर 2 यहाँ पर है। आंसर नंबर 2 क्या है, दिया हुआ है, द बर्ड्स मूवमेंट कंपेयर्ड टू दैट ऑफ अ लिजर्ड, यानी बर्ड की जो मूवमेंट है वो लिजर्ड से कंपैरिजन किए गए हैं, छिपकली से कंपैरिजन किए गए हैं, क्योंकि बर्ड की जो एक्टिविटीज़ है, जो मूवमेंट है वो लिजर्ड की तरह दिखाई देती है, लिजर्ड की तरह हमें समझ में आती है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन जोड़ा गया है कि किस बेस पे ऐसा किया गया है। तो उसका बेस क्या है, द बर्ड यूज्ड टू मूव अब्रप्टली, दो बर्ड जो है मूव करती है वो अब्रप्टली करती है, स्विफ्टली करती है और वेरी स्मूथली करती है। इसका यही आधार है। तो अब्रप्टली का मतलब होता है अचानक, जैसे लिजर्ड अचानक मूव करती है, अचानक मुड़ती है, अचानक चलती है। स्विफ्टली का मतलब होता है तेज़ी से, जैसे कि लिजर्ड तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ती है। और स्मूथली का मतलब होता है यहाँ पर चिकने ढंग से, जैसे कि लिजर्ड स्मूथली वॉक करते, स्मूथली रन करती है ओवर द वॉल के ऊपर, ऑन द वॉल। ठीक इसी तरह गोल्ड फिंच बर्ड भी अब्रप्टली, स्विफ्टली और वेरी स्मूथली उसकी मूवमेंट होती है, उसकी एक्टिविटीज़ होती है। आप आगे कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, द मूवमेंट ऑफ लिजर्ड इज आल्सो अब्रप्ट, alert and sleek,
स्लीक मीन्स क्या होता है? आकर्षक. विच मीन्स इट इज क्लियर एंड क्लीन. Clear and clean, just like lizard. The entry of goldfinch into tree thickness is alert, sleek and abrupt. थिकनेस मीन्स होता है किसी सघन, किसी घने, किसी सैडो वाली जगह पर चले जाने. जैसे कि लिजर्ड जो है, जरा भी उसको डेंजर लगता है, जरा भी खतरा लगता है तो वो जो है किसी सघन जगह पर चली जाती है, ऐसी जगह जहाँ उसे कोई देख ना पाए. ठीक इसी तरह गोल्ड फिंच भी यही करती है, यानी वो अलर्ट रहती है, स्लीक रहती है, अब्रप्ट रहती है गोल्ड फिंच. दिस इज डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन. और इसी कंपैरिजन पे, इसी बेसिस पे उसकी कंपैरिजन, उसकी तुलना की जाती है गोल्ड फिंच की. नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3. ये क्वेश्चन नंबर 3 है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन नंबर 3? व्हाई इज द इमेज ऑफ द इंजन इवोक्ड बाय द पोएट? इमेज ऑफ द इंजन इवोक्ड एक प्रकार से इवोक कर देता है, जगा देता है पोएट को. इमेज ऑफ इंजन मतलब किस रूप में, किस मीनिंग्स में. यहाँ पर जो इंजन उसकी क्या मतलब है, क्या मीनिंग है, क्या वो इंडिकेट करता है, ये यहाँ पोएम का इसका आंसर हमें लिखना है. क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 3 है. आंसर 3. इट वर्ड इज स्टैंड फॉर द इंजन हेयर. आप इसे वैल्यू पॉइंट्स बनाकर भी लिख सकते हैं. इट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अ मशीन. जो इंजन है यहाँ पर सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में काम कर रहा है फॉर अ मशीन, एक मशीन के लिए. जिस प्रकार एक मशीन के लिए इंजन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, बिना इंजन की वो मशीन नहीं चल सकती है, ना तो वर्क कर सकती है और ना ही उस मशीन का कोई काम है. ठीक इसी तरह उस पेड़ पे, वो पेड़ तब तक एकदम शांत रहता है जब तक गोल्ड फिंच नहीं आती. तो वो उस पेड़ के लिए इंजन का काम करती है गोल्ड फिंच बर्ड. ठीक इसी तरह उस पेड़ में जो नेस्ट है, उस नेस्ट में जो उसके चेक्स हैं, जो उसके बच्चे हैं, उनके लिए भी बर्ड्स जो है एक इंजन का काम करती है. और ये जो इंजन है वो सोर्स ऑफ एनर्जी है. क्यों? क्योंकि इसी इंजन की हेल्प से बर्ड्स को खाना मिलता है और पेड़ के में एक्टिविटीज़ आती है, और किसी मशीन का इंजन जो है सोर्स ऑफ एनर्जी होता है. ये समझने के लिए कहा गया है और जो कि रियलिटी है. सेकेंड पॉइंट क्या है? द बर्ड विद इन इंजन एज सी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी. बर्ड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द मशीन. Bird is the source of energy for her chicks. Bird is the source of energy for that laburnum tree. Point 3 भी लिख सकते हैं आप. As without the engine any machine cannot work, जो कि अभी एक्सप्लेनेशन में बताया गया है. In the same way the family of the bird cannot live without the bird. इसी तरह जो फैमिली है बर्ड का, वो बर्ड की बिना नहीं रख सकते. क्यों नहीं रह सकती? क्योंकि बर्ड उसके लिए फीड करती है, उन बच्चों को फीड करती है, उन बच्चों के लिए एडिबल फूड्स ब्रिंग करती है. और विदाउट एडिबल फूड्स दे ऑल आर अनेबल टू लीव. वो सब जीवित नहीं रख सकते. इसलिए जो मशीन इवोक्ड करता है पोएट को, वो सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में करता है. नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट द पोएम? ये सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. आप पोएम में क्या सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? इस पोएम में सबसे ज़्यादा क्या पसंद करते हैं? तो इस पोएम में जो सबसे ज़्यादा पसंद करने वाली बात है वो एक बात है. क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 4 है. क्या पसंद करने वाली बात है? द डिस्क्रिप्शन ऑफ द लेबरनम ट्री लेडन विद येलो फ्लावर्स. येलो फ्लावर्स. इस पोएम में जो लेबरनम ट्री है वो येलो कलर से लदा हुआ है, सीड से लदा हुआ है. यानी पूरे लेबरनम ट्री पे जो येलो कलर है वो जो है
उस पर क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा निकली हुई है, पूरा भरा हुआ है येलो कलर से। तो ऐसा ट्री बहुत देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। ढेर सारे येलो फ्लावर्स हों वो ट्री देखने में बहुत अच्छा लगेगा नेचुरल येलो फ्लावर्स की वजह से। वैसे भी जो सितंबर मंथ है वो येलोइश होता है, जो सनलाइट है आफ्टरनून की वो येलोइश होती है, जो लीव्स हैं वो येलोइश है, यहाँ पर येलो होकर के धीरे धीरे गिर रही वन बाय वन, जो सीड्स हैं येलो होकर गिर रहे हैं और जो फ्लावर्स हैं वो येलो। तो येलो कलर जो है उसका डोमिनेटिंग है यहाँ, और येलो कलर एक बहुत अच्छा कलर है, देखने में बहुत आगे अट्रैक्टिव लगता है। तो ये पॉइंट फर्स्ट है। नाउ वी विल डिस्कस पॉइंट सेकेंड, अराइवल ऑफ द गोल्ड फिंच। एक चीज़ तो मैं बताना भूल गया डियर स्टूडेंट्स, जो गोल्ड फिंच है उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी येलो कलर का है, एक्सेप्ट हर ओन माउथ, हर ओन फेस। उसको फेस को छोड़ दिया जाए तो पूरी जो बॉडी है वो येलो कलर से ढकी हुई रहती है। उसके विंग्स, उसके स्टमक्स, उसके बॉडी पार्टिकल्स वो सभी येलो कलर के होते हैं। तो यहाँ पे येलो कलर का रिपीटिशन बहुत अधिक है। गोल्ड फिंच विच चेंजेस द साइलेंट ट्री इनटू फुल ऑफ नॉइज एंड एक्टिविटी। आप जानते हैं जो गोल्ड फिंच का पहुंचना है येलो लाइबर्नम ट्रॉप में, वो क्या कर देता है, उस ट्री को नॉइज से और एक्टिविटीज से भर देता है। बिफोर कमिंग द गोल्ड फिंच इनटू दिस लाइबर्नम ट्रॉप देयर इज दिस साइलेंस स्प्रेड एवरीवेयर, बट आफ्टर कमिंग द गोल्ड फिंच फुल ऑफ नॉइज एंड एक्टिविटीज। यू कैन राइट ऑल्सो लाइक दिस, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इस लाइबर्नम ट्री में आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया, तो जो डिस्क्रिप्शंस ऑफ येलो फ्लावर्स है वो पसंद आया, और गोल्ड फिंच का आना और नॉइज से और एक्टिविटीज से भर देना उस लाइबर्नम ट्री को, ये भी आपको अच्छा लगा। द सेंसुअसनेस, इसका मतलब होता है इंद्रिय गम्यता ऑफ द पोएम हैज़ अ डीप अपील फॉर अ सेंसिटिव रीडर। जो सेंसुअसनेस है वो भी हमें इसमें बहुत अट्रैक्ट को फील कर देता है। जो इंद्रिय गेमता है यानी जो वर्णन करने का तरीका है, लिखने का तरीका है पोएट का, वो भी जो है इसमें सबसे अधिक पसंद किया जाता है एक सेंसिटिव रीडर होने के नाते। नाउ वी विल डिस्कस लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन? व्हाट डज द फ्रेज her bird face identity mask mean here? This is a important phrase here, because this type of phrase given 1 marks question in a extract. When you start to solve extract, that they given this word and come out the meanings with the help of the students in examination. So it is a important questions also. Last question कह रहा है कि हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, इसकी हिंदी क्या होती है? उसका जो चेहरा वो बार्ड है, मतलब बार्ड मीन्स यहाँ पर ढका हुआ है। आइडेंटिटी मास्क, ऐसा लग रहा है जैसे उसने मास्क पहन लिया हो, एक जान पहचान वाला मास्क पहन लिया हो। और ये घटना तब होती है जब वो थिकनेस के में चली जाती है, यानी ऐसे प्लेस में चली जाती है जहाँ पर शैडो रहता है, तो जो सूर्य की रोशनी फ्लावर्स पे पड़ती है, पत्तियों पर पड़ती है, और फिर उसके बाद एक छाया जो है उस बर्ड के चेहरे पे पड़ती है। तो बर्ड के चेहरे पे एक तो उसके बर्ड का जो चेहरा वो ब्लैकिश रहता है और पूरी बॉडी येलो कलर की रहती है, बहुत ही खूबसूरत दिखती है। तो होता क्या है कि जब शैडो पड़ते उसके चेहरे पे तो ऐसा लगता है जैसे उसने कोई मास्क पहन रखा हो, ऐसा फील होता है। मास्क पहन लो, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी बनती है, इसलिए ऐसा फील होता है। पॉइंट फर्स्ट क्या है? द फेस ऑफ द गोल्ड फिंच इज ओनली पार्टली विजिबल ना, यानी आंशिक रूप से उसका चेहरा दिखाई पड़ता है, ऐसा लगता है जैसे कवर किया हो चेहरा या मास्क पहना हो। द शैडो ऑफ द फ्लावर्स, यानी फूलों की जो छाया है, फूलों की जो छाया है वो उसके चेहरे पे पड़ती है। ऑन हर फेस लुक्स लाइक शी इज वियरिंग अ मास्क दैट हैज़ बार्स ऑन इट। फूलों की छाया जो उसके चेहरे पे पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे वो एक मास्क पहनी हुई है, और वो मास्क जो है उसके चेहरे को बार्स करता हो, यानी ढकता हो, कवर करता हो। तो इस क्वेश्चन का यही आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू एबल टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली ऑफ दिस क्वेश्चंस आंसर। थैंक यू सो मच।